क्या आपने कभी सुना है कि किसी कुएं की भी शादी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन विजयनगर राज्य में एक बार सचमुच ऐसी घोषणा हुई थी और इस अनोखी शादी के पीछे छिपी थी तेनालीरामा की जबरदस्त बुद्धिमानी। एक दिन दरबार में किसी बात को लेकर महाराज कृष्णदेव राय और तेनालीरामा के बीच बहस हो गई। तेनालीराम को बहुत बुरा लगा। वो बिना कुछ कहे दरबार छोड़कर चले गए। दिन बीतने लगे, एक दिन, 2 दिन, फिर पूरा एक हफ्ता, लेकिन तेनालीरामा का कहीं पता नहीं चला। अब महाराज का गुस्सा भी शांत हो चुका था। उन्हें महसूस हुआ कि तेनालीरामा के बिना दरबार कितना सूना लग रहा है। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे राज्य में खोजो, तेनालीरामा जहां भी हो उन्हें ढूंढ कर लाओ। सैनिक गांव-गांव घूमे, जंगल छान डाले, लेकिन तेनालीराम ऐसे गायब हुए जैसे हवा में उड़ गए। तभी अचानक महाराज के दिमाग में एक अनोखी योजना आई। अगले ही दिन पूरे राज्य में ढोल बजाकर मुनादी करवाई गई, सुनो सुनो, महाराज अपने राजकीय कुएं का विवाह करा रहे हैं। इसलिए हर गांव का मुखिया अपने अपने कुएं को लेकर राजधानी पहुंचे। जो नहीं आएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राओं का जुर्माना देना होगा। मुनादी सुनते ही पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, अरे भाई, कुआं भी कहीं चलता है क्या? और अगर चलता भी हो तो उसे बैलगाड़ी में ला देंगे कैसे? जिस गांव में तेनालीराम भेष बदलकर रह रहे थे, वहां का मुखिया भी परेशान बैठा था। तभी तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, मुखिया जी, चिंता मत कीजिए, मुझे महाराज की चाल समझ आ गई है। मुखिया आश्चर्य से बोला, तो अब क्या करें? तेनालीराम बोले, बस जैसा मैं कहूँ वैसा कीजिए। कुछ ही दिनों बाद कई गांवों के मुखिया राजधानी के बाहर आकर रुक गए। फिर उन्होंने एक आदमी को संदेश देकर दरबार में भेजा। वह आदमी हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हमारे गांव के कुएं विवाह में शामिल होने के लिए राजधानी के बाहर पहुंच चुके हैं। कृपया राजकीय कुएं को उनकी आगवानी के लिए भेज दीजिए, ताकि हमारे कुएं सम्मान के साथ दरबार में प्रवेश कर सके। इतना सुनते ही महाराज की आंखें चमक उठी। वे जोर से हंस पड़े और बोले, यह तरकीब केवल तेनालीराम ही सोच सकते हैं। महाराज तुरंत रथ में बैठकर राजधानी के बाहर पहुंचे। वहां तेनालीराम को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज बोले, तेनालीराम, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है। तेनालीराम भी मुस्कुरा दिए। इसके बाद महाराज उन्हें बड़े सम्मान के साथ वापस दरबार ले आए और गांव वालों को भी इनाम देकर विदा किया। तो दोस्तों, बुद्धिमानी वही होती है जो बिना लड़ाई किए सबसे मुश्किल समस्या का हल निकाल दे। अगर आपको तेनालीराम की ऐसी मज़ेदार कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।